मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो इस सुंदर से अद्भुत समय के लिए। प्रभु जी, पूरा दिन हमें संभाला आपने, और जहाँ कहीं भी मैं रहा आपने सुरक्षित रखा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहन। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप खुदा के हुजूरी में जी पा रहे हैं? हालेलुया! खुदावंद का जिंदा और जलाली हाथ आपके ऊपर बना रहे, इसके लिए आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें, खुदा के अधीन रहकर जिएं, उसकी आज्ञाओं को मानें, ताकि हम कुशल से रहें, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर लगातार बना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। जो मैं अपने से करूँगा और जो कुछ मैं अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा रचूँगा या बनाऊँगा, वही सही है, बाकी सब खराब और गलत है, कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे नकारात्मक विचार में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, वो हमसे प्रेम करता है। आप में से बहुत से लोग जो अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं और अपने चाल चलन को सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो लोगों से कहूँगा वो सही रहेगा। हालेलुया! जब हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 21 में, तो यहाँ पर वचन में लिखा है 2 आयत में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया! आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता होगा, कि मैं क्या करूं प्रभु को अच्छा लगे, मैं उसके लिए क्या बलिदान करूं, उसके लिए क्या चढ़ाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमसे कुछ बलिदान नहीं चाहता, सिवाय इसके कि हम धार्मिकता के काम करें और लोगों के साथ भला करें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जितना हो सके लोगों के साथ भलाइयाँ करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई श्राप दे रहा है, हम उसे आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें उसके लिए, और खुदा का धन्यवाद करें कि मैं उस चीज़ से अलग हूँ, उनसे अलग हूँ, और उनके स्वभाव में मेरे स्वभाव में बहुत अंतर है। आप जब भी परमेश्वर के वचनों में रहकर, आपका बैरी जब आपका जो शत्रु होता है आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता है, आप जय प्राप्त करते हैं यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करते रहिए। वो परमेश्वर है, सब जानता है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी महिमा, उसकी तारीफ लगातार करते रहिए, वो सब ठीक करेगा। यदि बुरा हो रहा है तो भी उसका धन्यवाद करो और उसकी महिमा गाते रहो, वो सब सही करेगा। जिंदा खुदा हमें कभी भी नाश नहीं होने देगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमारा परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में नहीं बेचेगा। हमारा परमेश्वर किसी भी कीमत में, किसी भी कारण से हमें शैतान के हाथ में नहीं छोड़ता। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। आज बीमारी है, लेकिन खुदा भी हमारे संग है। बीमारी हमें हानि नहीं दे सकती, बीमारी हमारे प्राण की हानि नहीं कर सकती। हम परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू में ढांक लिए गए हैं, उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। इसलिए डरे नहीं। आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, लगातार उसकी उपस्थिति को आप महसूस करते रहिए कि मुझे परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। हालेलुया! मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर इन दिनों में जो कुछ भी मेरे जीवन में भलाइयाँ कर रहा है, इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना सुन रहे इन एक एक भाइयों और बहनों के जीवन में
आपका करुणा वाला, दया वाला, सामर्थी हाथ पहुँचे खुदा, और इन्हें आशीर्वाद दीजिए खुदा। जो बीमार हैं वो आज़ाद हों, जो रोग से ग्रसित हैं वो चंगे हों, जिनको शर्मिंदगियाँ घेर रखी हैं बीमारी के कारण, असफलता के कारण खुदा, वो शर्मिंदगियाँ छोड़ कर जाएँ मेरे परमेश्वर इन्हें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो बीमार शख्स अभी इसी घड़ी यीशु के जीवित और पवित्र और जलाली नाम में चंगा हो। खुदा, आपका वचन जीवित है, जैसा कि वचन में लिखा है इब्रानियों 4:12 कि परमेश्वर का वचन जीवित है। खुदा, आपके वचनों में लिखा है कि कैसे आपने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। आपके वचनों में लिखा है कि कैसे आपने मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया। आपके वचन में लिखा है कि कैसे एक 12 वर्ष से पीड़ित एक स्त्री, एक बहन आज़ाद हुई बीमारी से। खुदा, आपका वचन सामर्थी है, और इन्हीं वचनों के अनुसार, इन्हीं वचनों के द्वारा छुटकारा मिलता है हमें। हम संतुष्ट होते हैं खुदा, इन्हीं प्यार भरे वचनों और सामर्थी और जीवित वचनों के द्वारा हम प्रसन्न रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देगा। खुदा, इन्हें दे, जो कुछ भी घटी कमी है यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में सब कमी घटी ख़त्म हो और भरपूरी आए। और खुदा, इनके जानवर, इनके पशु बढ़ोतरी में आए, ब्लेस हो। इनका फाइनेंस से यीशु के नाम में ब्लेस हो, इनका जॉब ब्लेस हो यीशु के नाम में, इनके सारे काम ब्लेस हो। हर वो चीज़ें जिनसे इन्हें लाभ प्राप्त हो, वो चीज़ शुरू हुआ यीशु के नाम में। इनका व्यर्थ धन खर्च ना होने पाए, शैतान लूटने ना पाए इन्हें किसी भी रीति से। जिंदा और पवित्र खुदा, एक एक परिवार भाई बहन को आपके लौ में छिपाते हैं और आशीर्वादित करते हैं। यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदावन दया से सुने और ग्रहण करें और आशीर्वाद दीजिए हमें, यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।